Good morning class. In today's video we are going to discuss about iodoform which is another type of haloform other than chloroform. तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग आइडोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइडोफॉर्म भी आपका एक टाइप का हेलोफॉर्म है और हमने बताया कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस आपके वो कंपाउंड्स देते हैं विच कंटेन मिथाइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप, जिनमें आपका कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली कौन सा ग्रुप अटैच होता है, मिथाइल ग्रुप। या तो आपके वो कंपाउंड्स में डायरेक्टली आपका मिथाइल ग्रुप अटैच हो कार्बोनिल ग्रुप से, या तो वो आपके ऑक्सीडाइज होके ऐसा कंपाउंड फॉर्म करें जिसमें कि आपका कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आता है आपका लैब प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म। लेबोरेटरी में हम लोग आइडोफॉर्म को कैसे बनाते हैं? लेबोरेटरी में बेटा आइडोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल और आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली, जो जैसे आपका NaOH या KOH के प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए, वही सारी आपके यहाँ पे स्टेप्स आएंगे जो आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन के टाइम पढ़ी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका आयोडीन और एल्कली इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और फॉर्मेशन होगी आपकी सोडियम हाइपो आयोडाइड की आपकी, ठीक है। इस रिएक्शन में आपका जो सोडियम हाइपो आयोडाइड है ये आपका वर्क करेगा एज आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हम इथेनॉल ले रहे हैं तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन अल्कोहल है हमारा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तभी हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका वर्क करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज हेलोजिनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो हमारा आयोडिनेशन में भी हेल्प करेगा और ऑक्सीडेशन में भी आपका हेल्प करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा जो हमारा NaOH है ये हमारा आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOI प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर, NaOI इज सोडियम हाइपोआयोडाइड। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये सोडियम हाइपोआयोडाइड जो हमारा बना है ये हमारा इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा। मैंने आपको बताया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हैलोजिनेटिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करेगा आपका। तो ये आपका इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कॉज करेगा, ठीक है। तो जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा, इथेनल, ठीक है, क्योंकि हमें इसको कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज करना है, क्योंकि आपके हेलोफॉर्म टेस्ट तो कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं या फिर वो कंपाउंड्स जो जिनमें आपका मिथाइल ग्रुप आपका कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली आपका अटैच हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोडियम हाइपोआयोडाइड जो है वो आपका इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और आप फॉर्मेशन करेगा इथेनल की, ठीक है। अब इथेनल में क्या होता है, आपका इथेनल में आपका कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली आपका मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका जो इथेनल बना है ये इथेनल फर्दर आपका सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो तीन आपके अल्फा हाइड्रोजन है मिथाइल ग्रुप वाले, ठीक है, मिथाइल ग्रुप के तीन हाइड्रोजन से दे विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय आयोडीन, वो आयोडीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा CI3CHO, ठीक है, ट्राई आयोडो इथेनल अलॉन्ग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हैलोजिनेशन का प्रोसेस हुआ, आयोडिनेशन हुआ हमारा, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट हमें मिला है, ट्राई आयोडो इथेनल जो हमें मिला है, इट विल रिएक्ट विद एल्कली, यहाँ पे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है लास्ट स्टेप हमारा, ठीक है। तो यहाँ इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ये जो हमारा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, एल्कली के प्रेजेंस में। मैंने आपको बताया था रिएक्शन में जो बेस हम लोग यूज करते हैं वही हम लोग हाइड्रोलिसिस में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन में हमारा बेस क्या यूज हुआ है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है, वही आपका लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस में यूज होता है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगी आपकी, ठीक है। ट्राई आयोडो इथेनल जो है आपका, ये आपका रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और फॉर्म करेगा आपका आइडोफॉर्म अलोंग विद आपका सोडियम फॉर्मेट आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये जो ये सारी जो स्टेप्स हैं ये सारी वही स्टेप्स हैं आपकी जो हमने क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल यूज करते हैं तो आपका प्रोसेस 4 स्टेप हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में आपका प्रोडक्शन होता है of oxidizing agent. First step is the production of oxidizing agent as well as halogenating agent. Second step is oxidation if you are using alcohol in the reaction, ठीक है। The third step is iodination or halogenation here, ठीक है। And the last step is hydrolysis. ये आपकी 4 स्टेप की प्रोसेस होती है जब आप अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक।
ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन जो है आपकी, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम में आपका जो स्टेप वाइज है, स्टेप्स आने के चांसेस कम रहते हैं। आप लोग की ओवरऑल रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिए क्या है इसका। ओवरऑल रिएक्शन में हम लोग का इथेनॉल रिएक्ट्स विद iodine in the presence of sodium hydroxide. It results in the formation of iodoform along with sodium iodide and water and sodium formate. ठीक है, आपका ये ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, देखिए नेक्स्ट इज लैब प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक स्टेप कम है। इथेनॉल में हमारे टोटल 4 स्टेप्स थे, यहाँ पे हमारे टोटल कितने स्टेप्स हैं आपके? 3 स्टेप्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड हम चूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हमें ऑक्सीडेशन कराने की जरूरत नहीं है। अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन कराया था, तब हमें आपका इथेनल मिला था विच वॉज अ कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी कार्बोनिल कंपाउंड चूज कर रहे हैं, एसीटोन, प्रोपेनॉल, जो भी है आपका। ठीक है, इसको चूज कर रहे हैं हम लोग, तो ऑलरेडी यहाँ पे ये इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बोनिल के एडजेसेंट हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी वही होगा बेटा, फर्स्ट स्टेप तो दोनों में कॉमन रहेगा। फर्स्ट स्टेप इज द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड। यहाँ पे आपका जो NaOH है, इट विल रिएक्ट विद आयोडीन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड अलोंग विद सोडियम आयोडाइड एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है। अब ऑक्सीडेशन तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है ऑलरेडी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग डायरेक्टली हैलोजिनेशन वाले स्टेप पे आ जाएंगे। हम लोग आयोडिनेशन कराएंगे क्योंकि आपका जो NaOI है, सोडियम हाइपोआयोडाइड है, ये आपका हैलोजिनेटिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों है। तो यहाँ हमें ऑक्सीडेशन की जरूरत है नहीं, तो हम लोग सीधा हैलोजिनेशन करेंगे। ठीक है, तो आयोडिनेशन कर रहे हैं हम लोग अपना जो रिएक्टेंट है हमारा एसीटोन को ट्रीट करेंगे हम लोग सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ। अब देखिए यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट में 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो आपको दोनों का आयोडिनेशन नहीं कराना है। दोनों में से किसी एक जो अल्फा कार्बन है उसके तीनों हाइड्रोजन आपके आयोडीन के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या मिला आपको, ट्राई आयोडो एसीटोन मिला आपको। ठीक है, अलॉन्ग विद NaOH एज अ बाय प्रोडक्ट आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है स्टेप 3 में आपका यहाँ पे जो आपको हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिला है ट्राई आयोडो एसीटोन, ये आपका जो है इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है, रिएक्शन में जो एल्कली यूज हो रहा है उसी की हेल्प से हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी। तो ट्राई आयोडो एसीटोन को हम ट्रीट करेंगे NaOH के साथ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वही रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ पे CI3 ये चीज जो है आपका, और यहाँ एल्कली का H। ठीक, ये आपका क्या मिल जाएगा आपको, CHI3। तो ये मिला आपको एक प्रोडक्ट CHI3, और जो बचा है क्या बचा है आपका CH3COONA, ये आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो CHI3 आपको आयोडोफॉर्म मिला अलॉन्ग विद CH3COONA आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गया इस रिएक्शन में। ठीक है, इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका एसीटोन reacts with iodine in the presence of sodium hydroxide and it results in the formation of iodoform along with sodium iodide and sodium acetate as a byproduct आपके। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जरूरी नहीं कि आपको, कई बार होता है कि आपको रिएक्शन में NaOH और KOH ना दिया गया हो, आपको सोडियम कार्बोनेट दे दिया गया हो। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन दे दिया गया हो, सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन में यूज हो रहा हो आपका, तो याद रखिए सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन भी बेसिक ही होता है आपका। ठीक है, तो अगर इसी रिएक्शन में मतलब इथेनॉल के साथ जो आपने रिएक्शन कराई फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म और जो एसीटोन के साथ रिएक्शन कराई फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, इन रिएक्शंस में अगर आप NaOH की जगह अगर आप सोडियम कार्बोनेट ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह अगर आप सोडियम कार्बोनेट लेंगे तो भी आपका आयोडोफॉर्म बनेगा। और आपकी रिएक्शंस, ओवरऑल रिएक्शंस ये होंगी आपकी कि आपका इथेनॉल विल रिएक्ट विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फॉलोड बाय हीटिंग आपको क्या मिलेगा, आयोडोफॉर्म अलॉन्ग विद सोडियम फॉर्मेट एंड सोडियम आयोडाइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एसीटोन चूज कर रहे हैं, एसीटोन विल रिएक्ट विद आयोडीन क्रिस्टल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट followed by heating, it will result in the formation of iodoform and sodium acetate plus sodium iodide plus carbon dioxide आपका। ठीक, तो ये आपकी रिएक्शंस हैं लैब प्रिपरेशन की, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आइडोफॉर्म। अगर लैब में आप लोगों ने आइडोफॉर्म टेस्ट किया हो तो आप लोग को देखा होगा आप लोगों ने, ये क्या होता है आपका येलो कलर के क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स बनते हैं आप लोग के टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल होते हैं, वो देखे होंगे आप लोगों ने लेबोरेटरी में। तो होता क्या है आइडोफॉर्म? आइडोफॉर्म इज बेसिकली अ येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, ठीक है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नॉन पोलर कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, ठीक है। तो being non-polar it is insoluble in water but it is fairly soluble in ethanol and ethers, क्योंकि आपके ये इथेनॉल ईथर क्या है आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं तो उनमें इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा आपका। मेल्टिंग पॉइंट 1190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड इसको एज एन एंटीसेप्टिक भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसका एंटीसेप्टिक एक्शन क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये आपका जो है बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है आपका जो आइडोफॉर्म होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल ना होने की वजह से ये क्या होता है इजीली डिकम्पोज होकर क्या फ्री आयोडीन लिबरेट करता है, ठीक है। और आयोडीन का तो आपको पता है कि आयोडीन का जो एक्शन होता है वो कैसा होता है आपका, तो ठीक है। नाउ वो तो सारी अभी हमने सारी डिस्कस की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडोफॉर्म। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडोफॉर्म। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडोफॉर्म में देखिए सबसे पहला आता है इसकी स्टेबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो आइडोफॉर्म होता है इट इज नॉट वेरी मच स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो होता क्या है जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो अपॉन हीटिंग इट गेट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस आयोडीन वेपर्स, ठीक है। और ये जो आपका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है ये आपका बढ़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, सनलाइट और एंड एयर। एयर, सनलाइट, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है ये इसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्योंकि आपका ये इजिली डिकम्पोज होकर आयोडीन लिबरेट करता है इसको हम लोग एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, ठीक है, इसका यूज। बट क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो अदर एंटीसेप्टिक्स के थ्रू इसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस हमारा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, हम लोग अपने आइडोफॉर्म को ट्रीट करते हैं गिवन एल्कली के साथ, ठीक है। और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपका, देखिए ये वही रिएक्शन है आपकी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जब भी किसी हेलो एल्केन को ट्रीट करेंगे एक्वस के OH के साथ, तो एक्वस के OH के साथ क्या होता है आपका हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है OH से। तो यहाँ पे जो आपका हैलोजन ग्रुप है क्या है I3, ये 3I जो है 3 आयोडीन के एटम्स जो है ये आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बाय 3 OH ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के थ्रू, ठीक है। तो आपका देखिए रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा आपका कि आपका जब आप CH3 को आइडोफॉर्म को आप ट्रीट करेंगे एक्वस के OH के साथ तो होगा क्या कि आपका CH3 CH में कितने आपके आई हैं टोटल 3 आई हैं, ये 3I जो है आपके ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किसके थ्रू आपके CH3 ये एक आई हो गया आपका सेकेंड आयोडीन एंड दिस वन इज थर्ड आयोडीन, ठीक है। नाउ व्हेन यू ट्रीट इट विद एक्वस KOH एक्वस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सिंपल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो 3 आयोडीन है आपके ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे आपके 3 OH ग्रुप से, तो आपको मिलेगा ये आपका CH है, ये CH और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये फर्स्ट OH, यहाँ पे हो गया आपका सेकेंड OH और एक ये इधर हो गया आपका थर्ड OH। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं तो क्या होगा आपका वाटर बना के निकल जाएगा आपका, ये यहां से वाटर निकला, बचा क्या आपका HCOOH, तो लास्ट फाइनली क्या बचा वाटर निकल गया और प्रोडक्ट में क्या मिला आपको HCOOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ CH जब आपका CH3 जब आपका थ्राइस ऑफ KOH के साथ हमने इसको ट्रीट किया तो आपके 3I जो है वो 3 OH के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो गए, यहाँ पे निकला क्या आपका थ्राइस ऑफ KI निकलेगा इधर आपका, ठीक है। तो माइनस थ्राइस ऑफ KI माइनस थ्राइस ऑफ KI,
ठीक। तो जब आप आयोडोफॉर्म को ट्रीट करोगे एक्वस KOH के साथ, तो सबसे पहले आपके जो हैलोजन एटम्स है दे विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। क्योंकि एक कार्बन पे एक से ज्यादा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो स्टेबल नहीं होता, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके एक्सेस नहीं करते एक कार्बन पे, तो होगा क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है तो वाटर बना के निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपके एक वाटर का मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे वाटर निकल गया, -H2O निकल गया, बचा क्या आपका HCOOH बचा आपका, ठीक है। तो ये याद रखिए, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट में क्या क्या मिला, प्रोडक्ट में मिला HCOOH मिला आपको, प्रोडक्ट में आपको वाटर मिला, एंड आपको मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका HCOOH और बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा आपका वाटर एंड थ्राइस ऑफ KI, ठीक। नेक्स्ट ठीक, नाउ नेक्स्ट देखिए रिडक्शन का प्रोसेस है। नेक्स्ट रिडक्शन आपका, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म जो है, आयोडोफॉर्म का रिडक्शन हम करवाते हैं रेड HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपका HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम जब आपका आयोडोफॉर्म को ट्रीट करते हैं HI से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो आपका रिडक्शन होता है, आपका आयोडीन सब्स्टिट्यूट होता है हाइड्रोजन से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे आपको मिलता है डाई आयोडोमीथेन एंड along with HI as a बाय प्रोडक्ट। अगर आप ये रिडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिथेन मिल जाता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। तो जब आपका आयोडोफॉर्म सिल्वर के साथ ट्रीट किया जाता है तो आपको एसिटिलीन मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली ये रिएक्शन है। तो याद रखना, आयोडोफॉर्म को जब हम सिल्वर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें इथाइन मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ये रिएक्शन आप लोग एक बार देख लीजिए इधर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये है आपका CHI3, इसको जब हम ट्रीट करते हैं सिल्वर के साथ, तो सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर जो है ये इससे आयोडीन का रिमूवल करेगा, जितने आयोडीन के एटम्स है सिल्वर इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा और AgI की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे पर मॉलिक्यूल ऑफ आयोडोफॉर्म आपके 3 आपके आयोडीन के एटम्स जाएंगे, CH बचेगा। CH तो आपका स्टेबल है ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है आपके टोटल कितने आयोडोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, टोटल आपके 2 आयोडोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स लगेंगे यहाँ पे। CHI3, ठीक है, CHI3 आपका 2 आपके आयोडोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज हुए। अब यहाँ पे निकलेगा क्या, देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से गया आपका I, देखिए देख लीजिए, यहाँ से I3 गया, यहाँ से गया आपका सिल्वर Ag। अच्छा एक चीज और, कितने सिल्वर लगेंगे टोटल इसमें, टोटल देखिए कितने सिल्वर के आपके एटम्स लगेंगे। सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है, तो एक सिल्वर एक बार में एक ही आयोडीन से रिएक्ट कर पाएगा। तो टोटल कितने सिल्वर के एटम्स लगेंगे यहाँ पे, टोटल 3 आयोडीन यहाँ है, 3 आयोडीन यहाँ है, टोटल 6 आयोडीन है। और एक सिल्वर का एटम एक बार में एक ही आयोडीन से रिएक्ट करके AgI की फॉर्मेशन कर सकता है। तो टोटल कितने AgI बने, कितने आयोडीन है, 6 आयोडीन है, तो हमें कितने सिल्वर के एटम्स की जरूरत है, टोटल 6 सिल्वर के एटम्स की हमें जरूरत है। तो 6 Ag reacts with 6 I and it results in the formation of 6 AgI, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपके 3I यहाँ से जाएंगे आपके, ठीक है, 3I आपके यहाँ से जाएंगे आपके, 3 आयोडीन आपका दूसरा मॉलिक्यूल देगा आयोडोफॉर्म का, ठीक है, और आपका 6 Ag यहाँ से जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट में, आपको मिलेगा प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, बचा क्या आपका CH कार्बन की वैलेंसी इसको कंप्लीट कीजिए, CH या C2H2 हम लिख सकते हैं, 2 कार्बन बचे हैं 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो C2H2 लिख दीजिए या CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दीजिए, ठीक है। इसको सही से कर लेते हैं, ये देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मिला आपको आपका मेजर प्रोडक्ट, एंड आपका बाय प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 6 Ag
आई। ठीक, तो ये मिला आपको एज अ बाय प्रोडक्ट आपका। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी। ठीक, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखिए आप आइडोफॉर्म की। अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले आपका आइडोफॉर्म जो है इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। क्यों इसका यूज है एज एन एंटीसेप्टिक? बिकॉज इट लिबरेट्स फ्री आयोडीन अपॉन डिकम्पोजिशन। बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ठीक है, तो डिकम्पोज होकर फ्री आयोडीन लिबरेट करता है। इस वजह से इसको आयोडीन का जो एक्शन होता है वो आपका एंटीसेप्टिक एक्शन होता है आपका। ठीक है, इस वजह से इसको हम वाउंड्स वगैरह जहाँ चोट वगैरह लगती है वहाँ पे हम लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे आपका ये डिकम्पोज होकर आयोडीन लिबरेट करता है, जो कि उन वाउंड्स को ठीक करने में हेल्प करता है, हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और लेकिन क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये इससे ज़्यादा अच्छे एंटीसेप्टिक्स के थ्रू अब आज के टाइम पे रिप्लेस किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके एंटीसेप्टिक एक्शन की वजह से ही इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा यूज है आपका। ठीक है, is with a very important test which is iodoform test. Iodoform test is usually आपका जो होता है यूज होता है इसका, it is used for the identification of CH3CO group in the given organic compound. तो आपका जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है उसमें आपके मिथाइल कीटोन्स के प्रेजेंस को डिनोट करने के लिए, मतलब CH3CO ग्रुप की प्रेजेंस को डिनोट करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट यूज होता है। ये टेस्ट आपका यूजुअली वही कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं जिनमें कि आपका कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल में आपका मिथाइल ग्रुप आपका प्रेजेंट हो। ठीक है, तो सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे जिनमें आपका ये कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक, या फिर वो कंपाउंड्स अगर आप अल्कोहल दे रहे हो तो वो कंपाउंड्स वो अल्कोहल्स आप चूज करेंगे जो कि अपॉन ऑक्सीडेशन, जैसे कि 2 डिग्री अल्कोहल है ये, अपॉन ऑक्सीडेशन आपका ये क्या देगा, आपका कीटोन देगा। 2 डिग्री अल्कोहल्स अपॉन ऑक्सीडेशन क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं, और ये जो कीटोन देगा उसमें कार्बोनिल ग्रुप के बगल में क्या रहेगा, आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो या तो आपके ग्रुप्स ऐसे हो जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, या तो आपका ग्रुप ऐसा हो जो कि आपका अपॉन ऑक्सीडेशन ऐसे कीटोन्स दे जिनमें कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में आप ये ऐसे कंपाउंड्स दे जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के बगल में आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो आपके सारे मिथाइल कीटोन्स जो होते हैं दे रिस्पॉन्ड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। मिथाइल कीटोन्स में मतलब कार्बोनिल ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, बाकी एल्डिहाइड्स में सिर्फ आपका एसिड एल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देगा, उसके अलावा और कोई एल्डिहाइड आपका ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अल्कोहल्स में 2 डिग्री अल्कोहल्स जिनमें कि आपका CH3CHOH ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अल्कोहल्स में ये वाले अल्कोहल्स जिनमें कि आपका ये ग्रुप प्रेजेंट होता है 2 डिग्री अल्कोहल जिनमें कि ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH3CHOH ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये आपके अल्कोहल्स जो हैं ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, क्योंकि अपॉन ऑक्सीडेशन ये क्या फॉर्म करेंगे, ये आपके मिथाइल कीटोन्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल्स में सिर्फ आपका इथेनॉल जो है आपका वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा आपका। ठीक है, इथेनॉल देगा, और एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देगा। 1 डिग्री अल्कोहल में इथेनॉल देगा। 2 डिग्री अल्कोहल्स में सारे वो अल्कोहल्स जिनमें कि आपका CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये सारे अल्कोहल्स आपके पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, एंड कीटोन्स में आपके सारे मिथाइल कीटोन्स जो है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब देखिए क्या है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट में आप लोग गिवन आपका जो अल्कोहल है या जो आपका मिथाइल कीटोन है इसको आप ट्रीट करते हो विद I2, यहाँ पे आपका आ जाएगा आयोडीन। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा आपका आयोडीन। ठीक, तो ये हो गया आपका आयोडीन। तो व्हेन यू ट्रीट द गिवन कीटोन और एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल या फिर इथेनॉल विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्किली और NaOH KOH, आप इसके प्रेजेंस में आप लोग जब हीट करोगे अपने गिवन एल्डिहाइड एंड कीटोन को तो आपको मिलेगा आइडोफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे बेटा आयोडीन आएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे आपको CHI3 मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको CHI3 लिख देते हैं, यहाँ क्लोरोफॉर्म लिखा है, आइडोफॉर्म लिख देते हैं।
CHI3, यहाँ पे मिलेगा आपको CH आइडोफॉर्म का येलो पीपीटी आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब आप गिवन सेकेंडरी अल्कोहल या फिर आप मिथाइल कीटोन्स या आप एसिटाल्डिहाइड या आप इथेनॉल को ट्रीट करते हो विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, यू विल गेट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। ठीक, नाउ बेटा हियर इज द लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स विच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो अब इसमें देखिए, आपका जो पहला कंपाउंड है वो है आपका एसिटाल्डिहाइड और इथेनल आपका। तो इथेनल आप लोग आइडोफॉर्म टेस्ट को आप लोग यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू डिफरेंट कंपाउंड। जैसे आपको दे दिए एग्जाम में इथेनल एंड प्रोपेनल में डिफरेंशिएशन करने के लिए एक केमिकल टेस्ट दीजिए। आप लोग का 11th-12th में आप जो भी कंपाउंड्स आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आते हैं, आप केमिकल टेस्ट के बेसिस पे उनमें डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप यहाँ पे इथेनल एंड प्रोपेनल में डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लोग आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे इथेनल का फॉर्मूला होता है CH3CHO एंड प्रोपेनल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 एंड CHO, जैसे CH2 CHO। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें देख लीजिए आप इथेनल में क्या है कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट बगल में आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके मिथाइल ग्रुप के 3 हाइड्रोजन है, दे विल गेट इजीली सब्स्टिट्यूटेड बाय द आयोडीन। ठीक है, तो CI3 आपका इजीली बन सकता है। लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो आपका अल्फा कार्बन है, इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप नहीं है। देखिए, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप के एब्सेंस की वजह से जो आपका प्रोपेनल है, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा आपका, इसका आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव रहेगा आपका। ठीक है, उसी तरीके से मिथाइल कीटोन्स, सारी मिथाइल कीटोन्स आपकी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगी। रीजन क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट वहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इथेनॉल आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये कई बार आपके एग्जाम में इथेनॉल प्रोपेनॉल में डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, इथेनॉल प्रोपेनल में डिफरेंशिएशन आता है, तो इथेनॉल पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि इथेनॉल जो है अपॉन ऑक्सीडेशन जो है इथेनॉल क्या फॉर्म करता है, जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये इथेनल फॉर्म करता है, और इथेनल में क्या है, कार्बन ग्रुप के जैसे एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस वजह से इथेनॉल भी जो है आपका वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। नाउ सारे सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें आपका अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मतलब कि आपके सारे आपके वो अल्कोहल्स जिनमें आपका ये ग्रुप रहेगा CH3 CH, यहाँ पे रहेगा आपका OH। ठीक है, कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ खाली है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे कोई भी ग्रुप रहे आपका, ठीक, कार्बन की एक वैलेंसी में तो आप चाहे कोई भी ग्रुप रहे, यहाँ पे आपका कोई भी ग्रुप रह सकता है, लेकिन आपका जो अल्फा पोजीशन है आपका ये आपका कार्बन जो है, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जो है आपका, अल्फा कार्बन मिथाइल ग्रुप से डायरेक्टली जब अटैच रहता है आपका, तो आपका ये सब वो सारे सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें कि ये ग्रुप प्रेजेंट रहता है, CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, वो आपके पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये अपॉन ऑक्सीडेशन आपके मिथाइल कीटोन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस वजह से इनका आइडोफॉर्म टेस्ट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और इन टेस्ट का यूज हम कर सकते हैं फॉर द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द टू डिफरेंट ग्रुप्स। आप लोग के एग्जाम्स में जो आते हैं केमिकल टेस्ट की, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग इजीली आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग को जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।